लेकिन फिलहाल के लिए कैसे बनानी चाहिए रणनीति, कौन से जो स्टॉक्स हैं आपको रखने चाहिए अपने रडार पर, बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट एक्सपर्ट। करिए शो में स्वागत। सबसे पहले एलकेपी सिक्योरिटी से कुणाल शाह, मार्केट एक्सपर्ट भाविन शाह हमारे साथ, मोतीलाल ओसवाल से अर्पित बेरीवाल और एसएमसी ग्लोबल से नितिन मुर्का भी हैं हमारे साथ। कुणाल जी, आपके साथ करेंगे शुरुआत। नमस्कार। बहुत ही सीमित दायरे में है मार्केट, लेकिन निश्चित तौर से थोड़ी सी रिकवरी का प्रयास हुआ है टुवर्ड्स क्लोजिंग। क्या लग रहा है मार्केट में? गुड आफ्टरनून आशीष। आई थिंक आज का अगर आप ट्रेडिंग सेशन देखोगे तो स्टार्टिंग से ही काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। जो लास्ट वीक हमें निफ्टी में एक ब्रेकडाउन दिखा था, उसके बाद हमें नहीं दिखी है। हम पिछले 3 दिनों से एक इनसाइड बार टेक्निकल्स पे बना रहे हैं, सो हम एक रेंज में फंसे हुए हैं। 21,900 एक सपोर्ट जोन है और 22,200 एक रेजिस्टेंस है। सो ये जो 300 पॉइंट की रेंज है उसमें ही हम ट्रेड कर रहे हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हमने लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखी है। तो अगर आपको कोई डिप मिलता है निफ्टी में, ये मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ, 22,050-40 के आसपास, तो आप एक लॉन्ग ट्रेड वापस इनिशिएट कर सकते हो स्पॉट लेवल्स पे। 21 लेवल्स आएगी। सो निफ्टी पे व्यू पॉजिटिव है। जहाँ तक बैंक निफ्टी है, यहाँ पे हमें एक शानदार रिकवरी दिखी है लोअर लेवल से, एंड स्पेसिफिकली जो हैवी वेट्स है एचडीएफसी और आईसीआईसी एक्सेस, इसमें हमने अच्छी खासी आज के ट्रेडिंग सेशन में बाइंग दिखी है। बैंक निफ्टी लोअर लेवल से काफ़ी चल चुका है। मुझे लग रहा है डिप के लिए वेट करना चाहिए। 46,500 400 का जोन अगर आपको वापस मिलता है तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। 46,200 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। 46,800 और 47,000 के टारगेट्स अपसाइड में आ सकते हैं। जहाँ तक बैंक निफ्टी की भी बात है, 47,000 एक रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि वो बैंक निफ्टी का 20 डीएमए है। तो दोनों इंडेक्स अभी भी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। सो हम एक रेंज में ही फंसे हैं। ये 1-2 दिन के लिए वोलेटिलिटी रहेगी। एक बार एक यूएस फेड का डिसीजन जो आ जाता है, उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव आना स्टार्ट होगा। ऑलराइट सर, कनेक्टेड रहिएगा। शो के अंत में हम स्टॉक्स के ऊपर भी करेंगे बात, लेकिन चलिए कुणाल जी के पास दोबारा चलते हैं। सर बताइए अब अपने ट्रेडिंग आइडियाज। मेरा जो फर्स्ट ट्रेडिंग आइडिया रहेगा वो है पीडीलाइट। स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट के ऊपर। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास है, तो यहाँ से 52 वीक हाई भी सरपास कर देगा। 2930 के आसपास स्टॉक करंटली ट्रेड कर रहा है, तो आप करंट लेवल्स पे इसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है डाउन साइड पे 2870 का। जो फर्स्ट टारगेट है वो है 2990 और सेकंड टारगेट है 3020 का। सो पीडीलाइट मेरा फर्स्ट पिक रहेगा बाय साइड। सेकेंड है, आज हमने देखा है कि मेटल सेक्टर में काफ़ी मोमेंटम बिल्टअप हुआ है चाइना के पॉजिटिव डेटा के बाद। तो आई थिंक ये मोमेंटम आगे जाके भी 1-2 दिन और कंटिन्यू रहेगा। वहाँ पे मेरा पिक रहेगा जिंदाल स्टील। जिंदाल स्टील आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो पिछले 2 दिन का हाई उसने क्रॉस कर दिया वॉल्यूम्स के साथ, प्लस अपना 20 डे मूविंग एवरेज भी सरपास कर लिया है। सो 797 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करंट लेवल्स पे उसको बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको डाउन साइड पे रखना होगा 779 का। जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो है 826 और सेकंड टारगेट है 841 का। ऑल राइट, तो 2 ट्रेडिंग आइडियाज है। मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो भरपूर एक्शन है। जेएसपीएल ये स्टॉक रखिए अपने खास रडार पर, और साथ में अगर आप देखें तो पिडलाइट अब सबके रडार पर आ रहा है। 2950 और 3020 रुपये का टारगेट है, 2870 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। जेएसपीएल में अगर आप देखें तो 821 और 841 के 2 टारगेट्स के लिए यहाँ पर आप कर सकते हैं खरीदारी। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेहतरीन ट्रेड सेटअप्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। और चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट फ्यूचर्स में इतना ही, लेकिन आप बने रहेंगे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।